हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 4 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लेक्चर में बता चुका हूँ यहाँ पे, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं ये सब बताया। क्रिस्टल सिस्टम के साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि ब्रेविस लैटिस सिस्टम के अंदर यूनिट सेल्स के अकॉर्डिंग उनको कितने टाइप से डिवाइड किया है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल सब्स में क्या होगा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स क्या हैं, या फिर क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डेंसिटी क्रिस्टल की क्या होती है, यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होती है, या फिर पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। आज के इस लेक्चर के बाद जो वीडियो बनेगी उस वीडियो के अंदर लास्ट में लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वो क्वेश्चंस आपको फेयर कॉपी में करने हैं, सॉल्व करने हैं। चैप्टर के लास्ट में उनके सॉल्यूशंस वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगे आपको। चैप्टर के लास्ट की जो वीडियो बनेगी उसमें उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि रेगुलर जो वीडियो अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स होती क्या है? सबसे पहली बात है कि अगर पार्टिकल को हम क्यूबिक यूज करते हैं तो क्यूबिक पार्टिकल्स आपस में अटैच्ड होके और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बीच में कोई भी उसके अंदर वॉइड नहीं बनेगी क्योंकि क्यूबिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स हो जाएगा। पार्टिकल अगर क्यूबिक है तो, लेकिन हम यहाँ पे पार्टिकल को स्फेरिकल यूज कर रहे हैं। स्फेरिकल तो स्फेरिकल जो पार्टिकल है उसको जब दूसरे स्फीयर के साथ अटैच करेंगे हम, तो दोनों स्फीयर एक साथ अटैच होने के बाद उनके साइड्स के अंदर कुछ वॉइड्स और खाली जगह बचेगी। यानी पार्टिकल्स अगर स्फेरिकल हैं तो उनको बिल्कुल क्लोज पैक्ड कर देंगे, बहुत पास कर देंगे, तब भी वहां पे वैकेंसीज बचेंगी। उन वैकेंसीज या वैकेंट स्पेस को ही नाम देते हैं हम वर्ड्स। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करता हूं वर्ड्स। वर्ड्स और इंटरस्टिशियल स्पेसेस। वर्ड्स और इंटरस्टिशियल स्पेसेस, the vacant position between spherical particles in their close packing is called void or interstitial space। उनको हम void नाम देंगे या फिर उनको नाम देंगे हम interstitial space। तो void कितने टाइप की होंगी? 1D के अंदर देख सकते हैं, 2D के अंदर देख सकते हैं, 3D के अंदर देख सकते हैं। मैं तीनों की एक साथ बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम 1D के अंदर देखेंगे तो पहले भी मैं रिपीट कर चुका हूँ। 2D के अंदर अरेंजमेंट 2 टाइप का हो सकता है या फिर 3D के अंदर देख सकते हैं। अगर 1D के अंदर देखेंगे तो पार्टिकल को हम सर्कुलर मानेंगे। पार्टिकल इज सर्कुलर, या फिर लाइक कॉइन टाइप, और केवल 1 रो कंसीडर करेंगे, एक रो, या फिर एक एक्सिस कंसीडर करेंगे। एक्सिस क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कोई भी एक एक्सिस। इसके अंदर भी हम पार्टिकल को सर्कुलर यूज करेंगे या फिर कॉइन टाइप यूज करेंगे, और इसके साथ साथ इसमें हम 1 लेयर यूज करेंगे। 1 लेयर मीन्स पार्टिकल्स की डिफरेंट रोज जमी हुई है एक लेयर के अंदर, यानी एक ही प्लेन के अंदर, मीन्स 1 प्लेन। या फिर एक प्लेन के साथ साथ मैं दूसरी बात बता सकता हूँ, 2 एक्सिस यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। कोई भी 2 एक्सिस, कौन से 2 एक्सिस? एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स। और 3D के अंदर हम पार्टिकल को स्फेरिकल मानेंगे, लाइक बॉल टाइप मानेंगे 3D के अंदर, और मोर देन 1 लेयर्स का डिस्कशन करेंगे हम। यानी कि 3D के अंदर देखेंगे 3 एक्सिस प्रेजेंट होंगे इसमें। 3 एक्सिस कौन से यूज करेंगे हम? एक्स, वाई और जेड। तो 1D के अंदर जो अरेंजमेंट है वो तो इस टाइप का होगा कि पार्टिकल इस टाइप से अरेंज हो, एक ही रो के कॉइन्स टाइप पार्टिकल आपस में टच है और एक ही रो के अंदर ये प्रेजेंट है, एक रो है। यानी कि रो का जो एक्सिस है वो सपोज करो एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है या फिर जेड एक्सिस है। तो इसके बीच में यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी। इस एक्सिस के या फिर इस लाइन के बीच में कोई वैकेंसी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो जब कोई वैकेंसी प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा वो 100% होगा।
ये पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो 100% होगी, और पैकिंग फ्रैक्शन 1 होगा। दोनों में रिलेशन बता रखा है मैंने। पैकिंग फ्रैक्शन 1D और 2D के अंदर हम एरिया यूज कर रहे हैं, इसमें तो हम लाइन यूज करेंगे, यहाँ पे हम एरिया यूज करेंगे, यहाँ पे हम वॉल्यूम यूज करेंगे कि कितना ऑक्यूपाइड एरिया है डिवाइड बाय कितना टोटल एरिया था, या फिर कितना ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है। उसके साथ साथ यहाँ पे कोई पैकिंग एफिशिएंसी नहीं है तो वॉइड 0% होगी, वॉइड होगी यहाँ पे 0%। इसी टाइप से 2D का जो अरेंजमेंट है वो 2 टाइप से हो सकता है। अरेंजमेंट ऑफ 2D 2 टाइप का होगा। 2 टाइप का जो अरेंजमेंट है वो किस टाइप से होगा, एक तो 2D स्क्वायर और एक 2D हेक्सागोनल। स्क्वायर के अंदर पार्टिकल एक लेयर में इस टाइप से अरेंज होंगी, आपस में टच नहीं, स्क्वायर टाइप टच नहीं, यानी एक ये स्क्वायर 2D यूनिट सेल बनेगी, एक ये स्क्वायर 2D यूनिट सेल बनी हुई है, इसी टाइप से एक ये स्क्वायर 2D यूनिट सेल बनी, तो यूनिट सेल्स बनी हुई यहाँ पे 2D स्क्वायर। यानी पार्टिकल इस टाइप से अरेंज करेंगे कि एक एक्सिस y है सपोज करो, और एक एक्सिस यहाँ पे हमने x लिया है, एक लेयर बन गई है। 2D हेक्सागोनल में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा, इससे हेक्सागन टाइप अरेंजमेंट होगा। पार्टिकल्स को हम इस टाइप से अरेंज करेंगे, पार्टिकल टच है आपस में, तो इसके अंदर जो यूनिट सेल बनेगी वो हेक्सागन टाइप बनेगी। जैसे ये यूनिट सेल बन गई, एक हेक्सागन ये बन गया, एक हेक्सागन यहां चला जाएगा, इसी टाइप से एक हेक्सागन ये 2D यूनिट सेल्स बनेगी जो हेक्सागोनल होगी। इसको हम बोलते हैं 2D हेक्सागोनल, इसको हम बोलते हैं 2D स्क्वायर। 2D स्क्वायर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, एक पार्टिकल 4 पार्टिकल से टच होगा। यानी कि यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें हम, यहाँ पे पार्टिकल का विच इज 2, एक पार्टिकल 2 पार्टिकल से टच है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी डेफिनेशन बता दूंगा मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से अटैच्ड है, विच इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस पार्टिकल को कंसीडर करते हैं तो ये 2 पार्टिकल से अटैच्ड है। उसी टाइप से इसके अंदर अगर हम एक पार्टिकल को कंसीडर करते हैं इससे, तो विच अटैच्ड विद 4 पार्टिकल्स, एक पार्टिकल 4 पार्टिकल से अटैच्ड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस अरेंजमेंट का 4 हो जाएगा। CN से नोट कर रहा हूं मैं कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज 4, और इसमें एक पार्टिकल 6 पार्टिकल से अटैच्ड है, एक पार्टिकल 6 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो अरेंजमेंट 2 टाइप का हो सकता है इसमें। अब 2 टाइप का अरेंजमेंट है तो वैकेंसीज और फ्रैक्शन किस टाइप से हम निकालेंगे इसके अंदर, वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D में नंबर फर्स्ट पे ले रहा हूं मैं, 2D स्क्वायर पैकिंग। तो 2D स्क्वायर पैकिंग के अंदर अभी मैंने आपको बताया, एक पार्टिकल है, ये दूसरे पार्टिकल से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस टाइप से अटैच है। सपोज करो कि कॉइन है, सर्कल है, ये इस टाइप से अटैच है, ये स्क्वायर पैकिंग है। ये जो एक यूनिट सेल बनी हुई है, ये एक यूनिट सेल है 2D की, ये यूनिट सेल है, आपस में जुड़ी हुई है। उसी टाइप से ये यूनिट सेल है, यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये यूनिट सेल है यहाँ पे जुड़ी हुई है, और ये यूनिट सेल है यहाँ पे जुड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने 6 यूनिट सेल्स लिए, उनके बाहर भी पार्टिकल प्रेजेंट है, उनके अंदर भी है और उनके बाहर भी पार्टिकल प्रेजेंट है। इसको हम बोलेंगे 2D स्क्वायर यूनिट सेल। यानी कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस टाइप का हो गया, एक पार्टिकल ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है, 4 पार्टिकल है। इसमें जो रेडियस आएगी पार्टिकल की, सभी पार्टिकल्स की रेडियस सेम यूज कर रहे हैं हम। मेटलिक क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आयनिक भी कर सकते हैं। आयनिक की अलग कंडीशन है, उसमें जो वॉइड बनेगी, खाली जगह जो बन रही है, उसमें भी एक पार्टिकल फिट होगा, वो अलग चीज है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके अंदर, केवल इस यूनिट सेल के अंदर, इस पार्टिकल का इतना पार्ट है, इस पार्टिकल का इतना पार्ट है, इस पार्टिकल का इतना पार्ट है, इस पार्टिकल का इतना पार्ट है।
और ये जो साइड है स्क्वायर की विच इज इक्वल टू 2r, दो रेडियस के इक्वल है। सर्किल की एक रेडियस r है, दूसरी क्या है r है, 2r के इक्वल है, यानी a इज इक्वल टू यहाँ पे 2r है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स या इफेक्टिव सर्कल्स इन यूनिट सेल विच इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो यहाँ पे इस पार्टिकल का इस यूनिट सेल में 1/4 पार्ट है, इस पार्टिकल का इस यूनिट सेल में 1/4 है, इसका भी 1/4 है और इसका भी 1/4 है, यानी नेट एक पार्टिकल हो गया, मीन्स 4 into 1/4 विच इज इक्वल टू 1, यानी एक सर्किल इसके अंदर प्रेजेंट है। एक क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, सर्किल या फिर एक कॉइन इसके अंदर प्रेजेंट है। टोटल एरिया विच इज इक्वल टू a स्क्वायर, यूनिट सेल का टोटल एरिया कितना है, a स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू 2r स्क्वायर विच इज 4r स्क्वायर, टोटल एरिया 4r स्क्वायर है। और ऑक्यूपाइड एरिया, ऑक्यूपाइड एरिया है यहाँ पे, एक सर्किल है तो सर्किल का एक एरिया, सर्किल का एरिया कितना है पाई r स्क्वायर, इतना ऑक्यूपाइड है और इतना टोटल है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इसकी हम बता देंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पैकिंग फ्रैक्शन होती है ऑक्यूपाइड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया विच इज इक्वल टू, ऑक्यूपाइड एरिया है यहाँ पे पाई r स्क्वायर, एक सर्कल से ऑक्यूपाइड है केवल, डिवाइड बाय टोटल एरिया है आपके पास 4r स्क्वायर, r से r कैंसिल, तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है यहाँ पे π/4, पैकिंग फ्रैक्शन इसका हो जाता है π/4 और पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 0.781, 0.781, यानी इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो π/4 है और पैकिंग एफिशिएंसी है वो पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100 होती है विच इज इक्वल टू 0.781 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 78.1%, यानी पैकिंग एफिशिएंसी इसकी 78.1% है। तो वैकेंसीज कितनी होगी, वैकेंसीज 100 में से माइनस कर लेंगे, यानी खाली जगह भी बची हुई है, इतना ये भरा हुआ है, ये खाली है, ये खाली कितना परसेंट बनेगा यहाँ पे 21.9%, यानी वैकेंसी इसके अंदर 21.9% है। तो इस टाइप से हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ 2D हेक्सागोनल, हेक्सागोनल पार्टिकल्स जिनकी सबकी रेडियस सेम है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर ये इस टाइप से अरेंज होंगे, रेडियस इनकी सेम है सबकी। इस टाइप से ये सब अरेंज हैं। तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो एक हेक्सागोनल यूनिट सेल 2D ये बनी हुई है, हेक्सागोनल यूनिट सेल 2D ये बनी हुई है। इसी टाइप से इसमें छोटी छोटी ये यूनिट्स यूज कर सकता हूं मैं। इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल सराउंडेड और अटैच्ड विद वन पार्टिकल, एक पार्टिकल के साथ कितने पार्टिकल अटैच्ड हैं। तो यहाँ एक पार्टिकल बीच वाला ये कंसीडर कर रहा हूँ, इसके साथ 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगा पार्टिकल्स का। तो इस अरेंजमेंट को हम इस टाइप से ले सकते हैं, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये, 3 पार्टिकल है, तीनों की रेडियस सेम है। मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, इस टाइप के 6 ट्राइंगल है यहाँ पे, एक ट्राइंगल यूज कर लिया और एक ट्राइंगल की जो साइड है वो ए है और विच इज इक्वल टू 2r, यहाँ पे भी साइड ए है विच इज इक्वल टू 2r, यानी कंडीशन ये है कि ऑक्यूपाइड एरिया, तो ये हो गया जो अंदर की तरफ है, केवल इतने पार्टिकल है। इस एक ट्राइंगल के अंदर इस सर्किल का 1/6 पार्ट है, इसका भी 1/6 पार्ट है और इसका भी 1/6 पार्ट है, यानी ऑक्यूपाइड एरिया या occupied circles which is equal to
3 इंटू 1/6 विच इज हाफ, यानी इस एक ट्राइंगल के अंदर केवल हाफ सर्किल प्रेजेंट है। देन ऑक्यूपाइड एरिया कितना आ जाएगा, ऑक्यूपाइड एरिया सर्किल है तो हाफ पाई आर स्क्वायर, ऑक्यूपाइड एरिया हो गया यहाँ पे हाफ पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम बात करें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल या टोटल एरिया, टोटल एरिया इस ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं हम, इस ट्राइंगल में तीनों साइड ए हैं, तीनों साइड ए होंगी, तो उस टाइम टोटल एरिया कितना हो जाएगा, √3a²/4, √3a²/4। इस टाइप से जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं एक ट्राइंगल की तो उनके एंगल 60 डिग्री के बने हुए होते हैं, उस टाइम उसकी अगर साइड ए है तो उसके लिए ये हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि a = 2r, देन विच इज इक्वल टू √3 × 2r²/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा विच इज √3r²। ये इसका टोटल एरिया आ गया ट्राइंगल का और ये उसका ऑक्यूपाइड एरिया आ गया। तो यहाँ पे हम पैकिंग फ्रैक्शन लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन को इधर लिख रहा हूँ। 2D हेक्सागोनल जो यूनिट सेल होती है उसमें कॉइंस टाइप्स यूज कर रहे हैं हम, 2D के अंदर कॉइंस टाइप से सर्किल टाइप यूज करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन ये से नोट कर रहा हूँ, ऑक्यूपाइड एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया। ऑक्यूपाइड एरिया यहाँ पे है वो हाफ पाई आर स्क्वायर है, डिवाइड बाय टोटल एरिया है वो √3r² है, r² से r² कैंसिल विच इज पाई बाई 2√3 विच इज इक्वल टू 3.14 डिवाइड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.73 का डबल कर दिया मैंने, देन 3.46 विच इज 0.904। Then what the packing efficiency? Packing efficiency which is equal to packing fraction multiplied by 100 which is 0.904 multiplied by 100 which is 90.4% efficiency होती है इसकी। मीन्स इतना अगर 100% एरिया टोटल था तो इतना परसेंट ऑक्यूपाइड होगा उसका पार्टिकल्स से। और वैकेंसी कितनी आ जाएगी या वॉइड कितनी आ जाएगी, जो वॉइड बीच में खाली स्पेस बचेगा विच इज 9.6%। यानी कि अगर हम 2D हेक्सागोनल और 2D स्क्वायर दोनों को कंसीडर करें, 2D हेक्सागोनल और 2D स्क्वायर दोनों को कंसीडर करें तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 2D हेक्सागोनल है उसकी 90.4% है और जो 2D स्क्वायर था उसकी 78.1% है। इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी इसकी है कि इसमें अगर दोनों के लिए हम सेम स्पेस यूज करें तो सेम स्पेस में अरेंजमेंट अगर दोनों के अकॉर्डिंग किया जाता है, स्क्वायर के अकॉर्डिंग भी और हेक्सागोनल के अकॉर्डिंग भी, तो कॉइन्स का अरेंजमेंट हम हेक्सागोनल के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो ज्यादा कॉइन्स को हम जमा पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसका हम एग्जांपल है, इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी ये है, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी पाई डिवाइड बाय 2√3। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बता रहा हूँ उसकी पैकिंग फ्रैक्शन जो बताया उसके अकॉर्डिंग कि एक स्क्वायर प्लेट है आपके पास, उसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर है। इफ कॉइन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर रेडियस, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस के कॉइन्स को उसमें अरेंज करना है हमें, तो कॉइन्स को एक ही लेयर में अरेंज करेंगे हम। उस लेयर के अंदर दो टाइप के हम वो ले सकते हैं कि कॉइन्स को हम स्क्वायर टाइप अरेंज करें या कॉइन्स को हम हेक्सागोनल टाइप अरेंज करें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अरेंज ऑन प्लेट अकॉर्डिंग टू 2D स्क्वायर एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत पास पास हमें रखना है ताकि वैकेंसीज कम से कम रहें। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉइन्स, हम कितने कॉइन्स को वहां पे जमा सकते हैं वो कैलकुलेशन करनी है। मैक्सिमम वी कैन अरेंज बाय अरेंजमेंट इन बोथ केस के, दोनों केस के अरेंजमेंट से हम कितने कितने कॉइन को जमा सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट में मैं बात कर रहा हूं इन 2D स्क्वायर अरेंजमेंट। जनरली हम देख सकते हैं कि सपोज करो 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की एक प्लेट है और एक प्लेट में हमें कॉइन्स जमाने हैं 0.5 सेंटीमीटर के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 10 कॉइन एक साइड में जमा पाएंगे क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायमीटर 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर इस टाइप से 10 कॉइन यहाँ पे आ जाएंगे और 10 ही कॉइन यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो अरेंजमेंट मैं ले रहा हूँ, ये अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये अरेंजमेंट स्क्वायर टाइप का है। मीन्स इसी टाइप से लाइन यहाँ बनेगी, इसी टाइप से यहाँ बनेगी, इसी टाइप से यहाँ, तो टोटल हम 100 कॉइन्स को जमा पाएंगे। ये तो हमने थ्योरेटिकली बता दिया।
लेकिन हम प्रैक्टिकली इसकी पैकिंग एफिशिएंसी से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो ध्यान देना। टोटल एरिया है आपके पास 10 × 10 विच इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आपके पास टोटल एरिया हो गया। ऑक्यूपाइड एरिया विच इज इक्वल टू टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाई पैकिंग फ्रैक्शन, π/4 था स्क्वायर का पैकिंग फ्रैक्शन, तो 100 × π/4 इन टोटल 100 सेंटीमीटर था, तो उसमें से π/4 फ्रैक्शन ही ऑक्यूपाइड रहेगा, बाकी तो वैकेंसीज रहेंगी, विच इज 25 पाई उसके अंदर स्पेस जो था वो ऑक्यूपाइड था। एंड एरिया ऑफ वन कॉइन, एक कॉइन का एरिया अगर देखें हम तो एक कॉइन का एरिया πr² होता है, और r यहाँ पे है 0.5, इसका स्क्वायर इंटू पाई दिस इज 0.25 इंटू पाई। देन नंबर ऑफ कॉइन्स विच इज इक्वल टू कितना ऑक्यूपाइड है और एक कॉइन का कितना एरिया है, तो कितना ऑक्यूपाइड है डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन कॉइन मींस ऑक्यूपाइड एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन कॉइन, एक कॉइन का एरिया। ऑक्यूपाइड एरिया तो है 25 पाई डिवाइड बाय 0.25 पाई, पाई से पाई कैंसिल, दिस इज 100, जो हम थ्योरेटिकली बता पाए हैं कि 100 कॉइन हम इसमें अरेंज कर सकते हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम 100 कॉइन वहां पे अरेंज कर सकते हैं। दूसरा केस है कि इन केस ऑफ 2D हेक्सागोनल अरेंजमेंट, टोटल एरिया विच इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेट का जो टोटल एरिया वो ये है। ऑक्यूपाइड एरिया which is equal to 100 multiplied by packing efficiency π/2√3, packing efficiency hexagonal की which is equal to 100 पाई यानी 50 पाई डिवाइड बाय √3। एरिया ऑफ वन कॉइन, एक कॉइन का एरिया निकाला हमने 0.25 पाई, 0.25 पाई, तो नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉइन्स which is equal to occupied area 50 pi by √3 divided by area of one coin 0.25 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0.25 को 50 में डिवाइड करेंगे विच इज 200 डिवाइड बाय √3 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 115, यानी कि लगभग हेक्सागोनल पैकिंग से हम 115 कॉइन जमा पाएंगे उस एरिया में, और स्क्वायर पैकिंग से हम 100 कॉइन जमा पाएंगे। तो अच्छी जो पैकिंग है वो हेक्सागोनल पैकिंग है। अब मैं बात कर रहा हूं वॉइड्स की। अभी तक मैंने वॉइड्स की बात नहीं की, केवल अरेंजमेंट की बात की। वॉइड्स को भी हम 2D के अकॉर्डिंग देखते हैं, 2D पैकिंग। तो एक तो स्क्वायर पैकिंग हो सकती है जो पार्टिकल की इस टाइप से होगी, इसमें जो A है विच इज इक्वल टू 2R होगा। इस टाइप की पैकिंग के अंदर ये तो ऑक्यूपाइड एरिया हो गया इसका यूनिट सेल का, और ये वैकेंसी हो गई। इस वैकेंसी को 4 पार्टिकल से सराउंडेड है वैकेंसी जो है, तो इस वैकेंसी को हम नाम देते हैं स्क्वायर वॉइड, यानी कि 2D के अंदर एक तो स्क्वायर वॉइड हो सकती है। स्क्वायर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है कि नंबर ऑफ पार्टिकल अटैच्ड विद वॉइड, नंबर ऑफ पार्टिकल CN का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ कॉइन अटैच्ड विद वॉइड विच इज इक्वल टू 4 हियर। यहाँ पे एक कॉइन का अटैचमेंट 4 है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी मैंने बता दी है। तो एक तो वर्ड हो सकती है स्क्वायर, एक दूसरी पैकिंग होती है हेक्सागोनल, जिसके अंदर मैंने बताया कि इस टाइप से वर्ड बनेगी। एक हेक्सागन अगर हम लेते हैं तो एक हेक्सागन के अंदर 6 वर्ड हो जाएंगे। एक हेक्सागन बन गया। इस एक हेक्सागन के अंदर देखें तो इस टाइप की एक वर्ड ये है,
इससे एक नोट कर रहा हूँ। इस टाइप के एक वर्ड तो ये, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये, एक ये है और एक ये, 6 वर्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। और किस टाइप की वर्ड है कि जो 3 पार्टिकल से सराउंड है। इस वर्ड को हम नाम देंगे, जो वर्ड बनी हुई है इस वर्ड को नाम देंगे हम ट्राइगोनल वर्ड। खाली जगह बनी ट्राइगोनल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। यानी 2D जो पैकिंग होती है वो 2 टाइप से हो सकती है, एक में स्क्वायर वर्ड बन सकती है और एक में ट्राइगोनल वर्ड बन सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं 3D की। 3D में मोर देन 1 लेयर्स यूज करेंगे। 3D के अंदर एक से ज्यादा लेयर्स की बात कर रहा हूं मैं। सपोज करो कि ये पार्टिकल्स हैं, अरेंजमेंट है किसका, 2D का अरेंजमेंट है। एक लेयर में 2D के अकॉर्डिंग 4 पार्टिकल इस टाइप से अरेंज हैं, इस टाइप से। तो इसमें अगर देखें, इसको मैं मिटा रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं उसको, पार्टिकल को, ये वाले कंडीशन है। इसमें 4 पार्टिकल हैं, रेडियस है। फर्स्ट लेयर के 4 पार्टिकल रखे हुए हैं। सेकंड लेयर मींस चारों पार्टिकल अब स्फेरिकल हैं क्योंकि हम 3D के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो चारों पार्टिकल रखे हैं, 4 स्फीयर्स को हमने रख रखा है, इस टाइप से रख रखा है कि वो अटैच्ड है। 1 2 एंड 3 4 चारों आपस में अटैच्ड है, एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से और चौथा पहले से, इस टाइप से अटैच्ड है। तो यहाँ पे A विच इज इक्वल टू 2R होगा, ये बता चुका हूँ आपको। अब मैंने कहा कि 4 स्फीयर इस टाइप से अरेंज है, जस्ट उनके ऊपर 4 स्फीयर आ जाते हैं, फिर जस्ट उनके ऊपर 4 स्फीयर आ जाते हैं, इस टाइप से स्फीयर फिर स्फीयर फिर स्फीयर फिर से, एक ही लाइन के अंदर सभी स्फीयर्स होंगे। यानी पहली लेयर का अरेंजमेंट जैसा होगा, सेकंड लेयर का भी अरेंजमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा, थर्ड का भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, फोर्थ का भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि अरेंजमेंट जो होगा, इस टाइप का अरेंजमेंट लेयर्स का विच इज इक्वल टू ए एंड सो ऑन, सेम अरेंजमेंट होगा। जिस टाइप से पहली जो फर्स्ट लेयर है उसके अंदर अरेंजमेंट उसको मैं ए मान रहा हूँ, तो सेकंड लेयर का भी अरेंजमेंट वैसा ही होगा, थर्ड का भी वैसा ही होगा। यही कंडीशन क्या बता सकता हूँ कि ये फर्स्ट लेयर थी, फर्स्ट लेयर, कंडीशन ये है कि ये फर्स्ट लेयर थी और जस्ट इसी के ऊपर यहाँ पे लिखा हूं ये वाले पार्टिकल आ गए जो कि सेकंड लेयर के पार्टिकल है। सेकंड लेयर के पार्टिकल यानी कि ये कौन सी लेयर के पार्टिकल है, जो येलो से दिखाया मैंने, वो सेकंड लेयर के पार्टिकल है। तो कंडीशन क्या होगी कि 2 लेयर ली थी हमने, पहली लेयर में स्क्वायर वर्ड बनी हुई थी, अगर उसको हम 2D के अकॉर्डिंग देखते हैं, और दूसरी में भी स्क्वायर वर्ड बनी हुई थी, और दोनों को अब अटैच कर दिया हमने 3D के अंदर, तो बीच में जो खाली जगह बचेगी विच इज कॉल्ड क्यूबिक वर्ड, इस वर्ड को हम नाम देंगे क्यूबिक। और क्यूबिक जो वर्ड बनेगी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 पार्टिकल नीचे और 4 पार्टिकल ऊपर है, बीच में बनी हुई है वर्ड, स्फेरिकल पार्टिकल थे सभी, तो बीच में जो वर्ड बनी हुई है उसको हम नाम देंगे क्यूबिक वर्ड, जो कि फ्यूजन है 2 वर्ड्स का, 2 स्क्वायर वर्ड का फ्यूजन है। एक स्क्वायर वर्ड नीचे बनी हुई थी, एक स्क्वायर वर्ड ऊपर बन गई, और दोनों के फ्यूजन से जो वर्ड बनी विच इज 3D के अंदर, उसको नाम देंगे हम क्यूबिक वर्ड। इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 स्क्वायर वर्ड्स, 2 स्क्वायर वर्ड्स के फ्यूजन से ही बनी हुई है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 हो जाएगा। इसको मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि सपोज करो पार्टिकल तो आपस में टच है, ये फर्स्ट लेयर के 4 पार्टिकल है, जस्ट ये इससे टच है लेकिन मैंने दिखाया नहीं है, जस्ट इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर और इससे ऊपर भी 4 पार्टिकल इनके ऊपर जुड़े हुए होंगे। अब सभी पार्टिकल चारों ऊपर वाले चारों नीचे वालों से टच है, तो ये साइड ए होगी, तो ये साइड भी ए हो जाएगी, इससे टच है, ये भी साइड कितनी होगी ए, यानी सभी साइड से इसके अंदर कितनी है ए है, तो ये क्यूब बन गया। इसलिए इस वर्ड को नाम दिया हमने क्यूबिक वर्ड। और क्यूबिक वर्ड 2 स्क्वायर वर्ड का फ्यूजन होता है, इन 4 और इन 4 के बीच में जो वर्ड बनेगी विच इज क्यूबिक वर्ड। अटैच्ड है पार्टिकल, चारों नीचे वाले, चारों ऊपर वालों से अटैच्ड है, ये इसके ऊपर टिका हुआ 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 है,
तो इस वर्ड को नाम दिया हमने क्यूबिक। यानी दो स्क्वायर वर्ड, एक पहली लेयर की एक दूसरी लेयर की जब फ्यूज होती है तो 3D के अंदर जो वर्ड बनेगी विच इज क्यूबिक। दूसरी कंडीशन है क्यूबिक वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि पहली लेयर में हेक्सागोनल अरेंजमेंट था, सपोज करो ये, तो ये जो वर्ड थी मैं आपको बता चुका हूँ विच इज ट्रायंगुलर वर्ड। और सेकंड लेयर का पार्टिकल इस टाइप से आया, ये फर्स्ट लेयर है हेक्सागन टाइप है, सेकंड लेयर का पार्टिकल इस टाइप से आया तो उसी के ऊपर जो ट्रायंगुलर वर्ड थी उसके ऊपर एक पार्टिकल आ गया सेकंड लेयर का। ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर का पार्टिकल इसके ऊपर आ गया। यानी जो फर्स्ट लेयर में ट्रायंगुलर वर्ड बनी हुई थी उसी के जस्ट ऊपर दूसरा स्फीयर रखा गया जो सेकंड लेयर का था, तो बीच में जो वर्ड बनी उस वर्ड को नाम देंगे हम टेट्राहेड्रल वर्ड। वर्ड को नाम देंगे हम टेट्राहेड्रल वर्ड। इस वर्ड को मैं टीवी शीट नोट करूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस वर्ड इज 4। इस वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 3 पार्टिकल नीचे अटैच्ड है और एक ऊपर अटैच्ड है। यानी कंडीशन ये है कि एक पार्टिकल अगर ये था, इस टाइप से बता रहा हूं मैं, स्क्वायर वर्ड को, सॉरी टेट्राहेड्रल वर्ड को, ये सपोज करो एक क्यूब है, क्यूब में पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, 8 कॉर्नर थे इसके और एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे रख दिया। केवल 4 अल्टरनेट कॉर्नर रिप्रेजेंट है पार्टिकल और अल्टरनेट कॉर्नर। तो एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा, उसको मैं इस टाइप से शो कर सकते हैं। इसके सेंटर को मैं इसके सेंटर से मिलाऊं, इसके सेंटर को इसके सेंटर से, इसके सेंटर को इसके सेंटर से और इसके सेंटर को इसके सेंटर से, इसके सेंटर को इसके सेंटर से और इसके सेंटर को इसके सेंटर से। तो यहाँ पे एक वर्ड बनेगी विच इज टीवी। यानी 3 पार्टिकल ये एक ही लेयर में मान लूं मैं और ये चौथा पार्टिकल यहाँ पे टिका हुआ है। इसको मैं दूसरे टाइप से बना सकता हूँ, इस टाइप से। एक पार्टिकल ये ऊपर वाला है, एक पार्टिकल ये नीचे वाला है, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है। ये 4 पार्टिकल हैं, जिसमें से 3 पार्टिकल ये रखे हैं और फर्स्ट लेयर के, और इसके जस्ट ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है ये। इनके अटैच करेंगे तो ये स्टेटस है, ये स्टेटस है, ये स्टेटस है, ये स्टेटस है एंड दिस। ये टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड बनेंगे इसमें। ये 3 फर्स्ट लेयर के पार्टिकल थे, उनके ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है, एक टेट्राहेड्रल वर्ड बन गई। इन टेट्राहेड्रल वर्ड कब बनती है? जब 3 पार्टिकल्स की जो ट्रायंगुलर वर्ड है उसके ऊपर एक पार्टिकल नेक्स्ट लेयर का रखा जाता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है एक वर्ड की, कि फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल हैं, फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल हैं। सेकेंड जो लेयर की पार्टिकल है वो इस वर्ड, ये ट्रायंगुलर वर्ड थी, इसी के ऊपर इस टाइप से आ रहे हैं। ये सेकंड लेयर के पार्टिकल, यानी फर्स्ट लेयर वो थी और ये सेकंड लेयर है। तो फर्स्ट लेयर के जो पार्टिकल थे 3 स्फीयर, उनमें एक ट्रायंगुलर वर्ड थी। सेकंड लेयर के पार्टिकल है जो 3 स्फीयर, उनमें भी एक ट्रायंगुलर वर्ड है। दोनों ट्रायंगुलर वर्ड आपस में फ्यूज होगी, तो इस वर्ड को नाम देते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इसको नाम दिया हमने ऑक्टाहेड्रल वर्ड और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। इस वर्ड को 3 पार्टिकल ने नीचे से और 3 पार्टिकल ने ऊपर से सराउंड कर रखा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? 6। अरेंजमेंट किस टाइप का है कि पहली लेयर के 3 पार्टिकल ये थे जिनके सेंटर ये हैं, दूसरी लेयर के 3 पार्टिकल ये हैं जिनके सेंटर ये हैं, यानी क्रॉस ट्रायंगल बन चुके होंगे एक दूसरे के ऊपर। और जो वर्ड बनेगी उसको हम डिनोट करते हैं ओबी से। वर्ड जो इन दोनों के बीच में बन रही है विच इज ओबी। या फिर दूसरे टाइप से मैं शो कर सकता हूँ कि 4 पार्टिकल इस टाइप से, मैं इसको इस टाइप से दिखा सकता हूँ कि पहली लेयर के वो व्हाइट पार्टिकल और दूसरी लेयर के ये येलो पार्टिकल आपस में टच है, यानी ये दोनों पार्टिकल का सेंटर मिला दिया मैंने। ये दोनों पार्टिकल जो सेकंड लेयर के हैं और वो दोनों पार्टिकल जो फर्स्ट लेयर के आपस में टच है। टच है तो क्या कंडीशन बनेगी कि पार्टिकल्स को मैं इस टाइप से शो कर सकता हूँ, ये पहली लेयर के पार्टिकल हैं और ये दूसरी लेयर के पार्टिकल हैं, ये आपस में टच है। तो अब हम देखेंगे कि 4 पार्टिकल कंसिडर कर लिए मैंने, तो ये पार्टिकल इसके ऊपर रखा हुआ और वो पार्टिकल इसके नीचे है, यानी ये कौन सी वर्ड बनी?
ये वर्ड बनी स्क्वायर वर्ड, यानी कि एक पार्टिकल स्क्वायर वर्ड के जस्ट ऊपर होगा और एक पार्टिकल स्क्वायर वर्ड के जस्ट नीचे होगा, तो उसको भी हम नाम दे सकते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। दोनों अरेंजमेंट सेम है, या तो अरेंजमेंट इस टाइप से दिखाएंगे या फिर अरेंजमेंट इस टाइप से दिखाएंगे। चार पार्टिकल ये हैं, एक पार्टिकल जस्ट चार पार्टिकल, जो स्क्वायर वर्ड है उसके ऊपर है एक पार्टिकल और जो स्क्वायर वर्ड है उसके नीचे भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो 6 पार्टिकल से वो सराउंड है। यानी ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होती है वो दो ट्राइगोनल वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनती है या फ्यूजन से बनती है, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू ट्राइगोनल वर्ड, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू ट्राइगोनल वर्ड, दो ट्राइगोनल वर्ड के फ्यूजन से बनती है। इसको मैं दूसरे टाइप से भी दिखा सकता हूं। सपोज करो एक पार्टिकल ये था और में से एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है और एक ये, चार हो गए। चार कौन से पार्टिकल दिखा दिए मैंने, ये वाले। एक पार्टिकल इनसे जस्ट ऊपर ये है और एक पार्टिकल इनसे जस्ट ऊपर, एक जस्ट इनके नीचे ये पार्टिकल है। ये 6 पार्टिकल है, तो इनको अगर हम मिलाएंगे तो ये 4 पार्टिकल तो आपस में जुड़े हुए हैं इस टाइप से। ये पार्टिकल से इसको अटैच करा दिया मैंने, इसको अटैच करा दिया, इसको अटैच करा दिया और इसको अटैच करा दिया। उसी टाइप से इस पार्टिकल से इसको अटैच करा दिया, इसको अटैच करा दिया, इसको अटैच करा दिया और इसको अटैच करा दिया। तो बीच में जो वर्ड बनेगी वे, विच इज ओवी, एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगी। बीच में खाली जगह बनेगी, 4 पार्टिकल्स के बीच में, ऊपर एक पार्टिकल है नीचे पार्टिकल है, उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 होता है। कहने का मतलब ये है कि 2D में 2 टाइप की वर्ड्स हो सकती हैं, एक स्क्वायर और एक ट्राइगोनल। लेकिन अगर हम 3D की बात करें तो 3 टाइप की हो सकती है, एक क्यूबिक, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, टेट्राहेड्रल का 4 और ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। उसके साथ साथ किसी क्रिस्टल में अगर ऑक्टाहेड्रल बनी हुई है तो क्यूबिक नहीं होगी, क्यूबिक बनी हुई है तो ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी। यानी क्रिस्टल्स में टेट्राहेड्रल वर्ड तो जनरली होती है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल और जो क्यूबिक है वो दोनों एक दूसरे की रिप्लेसमेंट में बनती है। ये बात बोलिए। अब हम बात करें इनके अरेंजमेंट की। क्रिस्टल में इनका अरेंजमेंट किस टाइप से होता है, क्रिस्टल में कहाँ कहाँ पाई जाती है। पोजीशन ऑफ ओवी एंड टीवी। ओवी एंड टीवी का मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन FCC यूनिट सेल। ध्यान दे लेना, 2 टाइप की यूनिट सेल है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होता है, नॉन प्रिमिटिव 3 टाइप की होती हैं। बॉडी सेंटर में 2 पार्टिकल होते हैं, फेस सेंटर में इफेक्टिव 4 पार्टिकल होते हैं और एंड सेंटर में 2 पार्टिकल होते हैं। तो मैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ। FCC इज फेस सेंटर क्यूबिक। इसी अरेंजमेंट को हम CCP भी नाम देते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। इसके अंदर नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल, नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल दिस इज n, दिस इज 4। यानी टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल इसमें 4 होते हैं, बॉडी सेंटर में 2 होते हैं और एंड सेंटर के अंदर 2 होते हैं और जो सिंपल है या प्रिमिटिव है उसमें 1 पार्टिकल होता है इफेक्टिव। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ ओवीज की, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है। फेस सेंटर क्यूबिक का अरेंजमेंट मैंने आपको बता रखा है, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द फेस। ओवीज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द बॉडी या बॉडी सेंटर एज वेल एज एज सेंटर। बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होती है और एज सेंटर पे प्रेजेंट होती है, एज सेंटर पे प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो सपोज करो ये क्रिस्टल आपके पास क्यूबिक है,
ये एक फेस सेंटर क्यूबिक की स्ट्रक्चर है। इसमें छोटे छोटे मैंने 8 क्यूब बनाए। वैसे है ये एक ही क्यूब। कहाँ पे पार्टिकल अरेंजमेंट होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो यहाँ है कॉर्नर पे। एक ही क्यूब है, इसमें 8 कॉर्नर होंगे। दूसरा कॉर्नर ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5th 6th 7th एंड 8th, ये 8 पार्टिकल है। इसके साथ साथ फेस सेंटर पे होंगे। तो एक फेस ये है, उसका सेंटर ये है। एक फेस ये था, इसका सेंटर ये है। एक फेस ये है जिसका सेंटर ये है। एक फेस ये है जिसका सेंटर ये है। एक फेस ये है जिसका सेंटर ये है। और एक फेस ये है जिसका सेंटर ये है। यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है फेस सेंटर क्यूबिक में। तो मैंने आपको भी यह बताया कि पार्टिकल्स के साथ साथ जो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगी, एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एज सेंटर पे होगी। तो अगर बॉडी सेंटर की हम बात करें, ये बॉडी सेंटर है इसका, तो यहाँ पे 4 पार्टिकल तो ये हो गए और एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया। यानी कि ये वॉइड कौन सी बन गई? ये 4 पार्टिकल जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक पार्टिकल जस्ट ये ऊपर है, एक पार्टिकल जस्ट ये नीचे है। ये ऑक्टाहेड्रॉन बन चुका है। ऑक्टाहेड्रॉन बन गया, एक ऑक्टाहेड्रॉन बन गया। ऑक्टाहेड्रॉन बन गया तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि पार्टिकल 6 हैं, तो 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 इस टाइप की कंडीशन है। तो ये ओवी हो गई यहाँ पे, ये पार्टिकल आपस में अटैच्ड हैं। इस टाइप से हम इसको दिखा सकते हैं। ये बीच में बन गई ओवी। तो एक तो सेंटर, बॉडी सेंटर पे ओवी प्रेजेंट है। 4 पार्टिकल ये है, एक ऊपर एक नीचे। 4 पार्टिकल ये है, एक ऊपर है और एक नीचे। तो एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है यहाँ पे सेंटर ऑफ द बॉडी। दूसरी हम बात करें एज सेंटर पे, तो एज सेंटर ये एज थी, इसका ये सेंटर है। इसमें नेक्स्ट यूनिट सेल में चले जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट सेल में अगर देखें तो एक पार्टिकल यहाँ पे होगा और एक पार्टिकल जस्ट इसके बाद यहाँ पे होगा। येलो से दिखा रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट यूनिट सेल में एक पार्टिकल यहाँ है और उससे नेक्स्ट में एक यहाँ है। यानी कि इसके जस्ट साथ में यहाँ पे भी एक यूनिट सेल जुड़ी हुई होगी, उसके सामने भी एक होगी, इसके सामने भी एक होगी, इससे ऊपर भी एक होगी। इस टाइप से 3D अरेंजमेंट होगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे भी हम देखें तो यहाँ पे भी एक ऑक्टाहेड्रॉन बन चुका है। 4 पार्टिकल ये है, 1 2 3 4, एक ये है जस्ट नीचे इससे और एक ये है। तो यहाँ पे भी एक ओवी प्रेजेंट होगी जिसको हम इस टाइप से शो कर सकते हैं। ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। एक ऑक्टाहेड्रॉन बन गया। ऑक्टाहेड्रॉन में ये जो जगह है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। लेकिन इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इस यूनिट सेल में 1/4 पार्ट होगा, क्योंकि वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो एज सेंटर पे। तो एज सेंटर पे प्रेजेंट होने वाली कोई पार्टिकल है वो 4 यूनिट सेल में कॉमन होता है, या फिर वॉइड है वो भी 4 यूनिट सेल में कॉमन होती है। तो एक यूनिट सेल में उसका पार्टिसिपेशन केवल 1/4 होगा। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स या नंबर ऑफ ओवीज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक विच इज इक्वल टू 1 into 1। बॉडी सेंटर्ड, एक जो बॉडी सेंटर्ड थी उसका तो पूरा पार्ट होगा, प्लस 12 into 1/4 एज सेंटर्ड which is equal to 4, which is equal to n। n क्या था यहाँ पे? इस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं? तो जिस यूनिट सेल में जितने पार्टिकल होते हैं, अगर उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो उतनी ही होगी। 4 पार्टिकल थे, 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अगर उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं है, क्यूबिक वॉइड है, तो क्यूबिक वॉइड भी n के इक्वल होगी। या तो क्यूबिक हो सकती है या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो सकती है। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी, क्यूबिक नहीं है, तो n के इक्वल है। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल किसी यूनिट सेल में होते हैं उतनी ही उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। ठीक है। इसके बाद मैं डिस्टेंस की अगर बात करूं इनके बीच में, तो डिस्टेंस बिटवीन ओवीज सपोज करो कि क्यूब है, क्यूब तो है ही, और इसकी एक साइड ए यूज कर रहे हैं। तो 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये है सेंटर के अंदर है और ये है, ये एज सेंटर है, या फिर इस एज सेंटर की अगर बात कर ले हम, तो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस जो आएगी एज सेंटर टू बॉडी सेंटर, वो डिस्टेंस आ जाएगी। अगर ये ए है तो ये फेस है,
ये कौन सा डायगोनल होगा इसके अंदर? फेस डायगोनल होगा। फेस डायगोनल √2a होता है, बॉडी डायगोनल √3a होता है। बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3a। तो फेस डायगोनल पर अगर देखें तो फेस डायगोनल से जस्ट हाफ होगा ये दोनों की डिस्टेंस, यानी कि विच इज इक्वल टू फेस डायगोनल √2a था डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू a बाई √2 बिटवीन एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। एज सेंटर और बॉडी सेंटर की डिस्टेंस ये है। और एज सेंटर से एज सेंटर की एक यहाँ पे वर्ड है, एक यहाँ पे, सभी एज सेंटर पे एक एक वर्ड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो अल्टरनेट एज सेंटर है। इससे के बाद इस एज सेंटर को छोड़ के ये आ गया, इसके बाद इस एज सेंटर को छोड़ के ये आ गया। तो एज सेंटर में जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेंगे 12 एज सेंटर, सभी पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे भी और वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सभी एज सेंटर के ऊपर ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट है। तो एज सेंटर टू एज सेंटर अगर देखते हैं जो कि अल्टरनेट एज सेंटर है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस a आ जाएगा, क्यूब था, यानी कि एक तो ये हो सकता है डिस्टेंस, एक हो सकता है a, ये किसके बीच में हो सकता है? अल्टरनेट एज सेंटर के बीच में। 4 एज सेंटर होंगे यहाँ पे, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट है अल्टरनेट एज सेंटर में, उनमें डिस्टेंस a आ जाएगा। और जो एडजेसेंट एज सेंटर पे प्रेजेंट है, दिस एंड दिस एडजेसेंट एज सेंटर पे, वो जस्ट जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस है उसका हाफ है, तो उसका हाफ है तो यही आ जाएगा √2a/2, यानी a/√2। फेस डायगोनल था और √2a था, उसका जस्ट हाफ ये हो जाएगा इस एज सेंटर से इस एज सेंटर की डिस्टेंस, यानी बिटवीन एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर भी सेम डिस्टेंस आएगी, एंड a/√2 यही डिस्टेंस होगी बिटवीन एडजेसेंट एज सेंटर एडजेसेंट एज सेंटर। ये थे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड की। Second, tetrahedral words present at body diagonal per body diagonal two TVs present at 1/4 distance of body diagonal from corner, यानी अगर हम FCC एक क्यूब की बात करें तो एक क्यूब के अंदर ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर अगर हम देखें तो इस क्यूब के अंदर ये जो डायगोनल है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का जो डायगोनल है दिस, और ये जो डायगोनल है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का दिस, these are body diagonal। और बॉडी डायगोनल 4 होते हैं। बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, दो ये बता दिए मैंने, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, दो ये हैं, एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर आएगा और एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर आएगा, यानी टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें देन विच इज फेस डायगोनल, ये जो डायगोनल है ये फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल 12 होते हैं क्योंकि 6 फेस हैं, 6 फेस हैं तो पर फेस 2 डायगोनल होंगे। एक डायगोनल ये दिखा दिया मैंने
और एक डायगोनल ये दिखा दिया, यानी पर फेस 2 डायगोनल है, तो टोटल 6 फेस है और टोटल फेस डायगोनल 12 होते हैं और बॉडी डायगोनल 4 होते हैं। मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल, पर बॉडी डायगोनल 2, पर बॉडी डायगोनल 2 होंगी। टीवी इज प्रेजेंट एट 1/4 द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी डायगोनल। ये बॉडी डायगोनल था, इसकी 1/4 डिस्टेंस मींस कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस यहाँ पे, इसी टाइप से इस कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस यहाँ पे, यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो होगी 1/4 तो बॉडी डायगोनल होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1/4 तो बॉडी डायगोनल होगी। यहाँ पे एक टीवी होगी, इसी टाइप से यहाँ पे एक टीवी होगी, इसी टाइप से यहाँ पे एक टीवी होगी, इसी टाइप से यहाँ पे एक टीवी होगी। 4 ये होगी, 4 बॉडी डायगोनल, टोटल 8 टीवीज हो जाएंगी। यानी प्रेजेंट कहाँ पे होती है टीवीज, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार इसको मैं और क्लियर कर रहा हूँ। उसी टाइप का हम क्रिस्टल ले लेते हैं। ये उसी टाइप की क्यूब बनाई, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करूंगा मैं। पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर दिस 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 एंड दिस एंड दिस। 8 तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और फेस के सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट होगा। फेस के सेंटर पे 6 फेस है इसके अंदर, एक ही मैंने क्यूब बात की है इसमें 6 फेस है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में बता चुका हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये फेस सेंटर पे प्रेजेंट है और ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है। यानी कि अगर बात करें हम तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो यहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो बॉडी सेंटर और एक कहाँ पे प्रेजेंट है, एज सेंटर पे। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बॉडी सेंटर प्रेजेंट है और एज सेंटर। जो बॉडी सेंटर प्रेजेंट है वो 6 फेस सेंटर से घिरी होती है, 6 फेस सेंटर के पार्टिकल से सराउंडेड होती है। और जो यहाँ एज सेंटर पे प्रेजेंट है वो भी 6 फेस सेंटर से प्रेजेंट होगी। यानी 2 तो कॉर्नर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक फेस सेंटर आगे आएगा, एक फेस सेंटर ये है, एक 4 फेस सेंटर और 2 कॉर्नर से सराउंड होती है। अगर हम टेट्राहेड्रल रोबोट की बात करें तो मैंने ये एक बॉडी डायगोनल लिया है जो इसके सेंटर से होकर निकलेंगे। दिस एक बॉडी डायगोनल ये है, एक बॉडी डायगोनल ये है, जो भी इसके सेंटर से होकर जा रहा है वो यहाँ पे चला जा रहा है। यानी कि यहाँ पे टच है आपस में बॉडी डायगोनल सेंटर पे। तो एक टीवी तो यहाँ पे होगी, एक टीवी यहाँ पे होगी, एक टीवी यहाँ पे होगी, एक टीवी यहाँ पे होगी। ये 4 टीवी दिखा दी। उसी टाइप से एक टीवी यहाँ पे होगी, एक इससे बैक साइड में होगी, एक यहाँ पे होगी और एक इससे जस्ट बैक साइड में होगी। यानी टोटल 8 इसके अंदर बनी हुई है छोटी छोटी क्यूब। अगर हम एक क्यूब की बात करते हैं तो सपोज करो एक क्यूब मैंने निकाल ली यहाँ से, 8 छोटी छोटी क्यूब है, उनमें से एक क्यूब को मैंने बाहर निकाल लिया और वो क्यूब सपोज करो ये है आगे वाली दिस। इसमें जो पार्टिकल है वो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक ये है और एक ये है। केवल 4 पार्टिकल आगे वाली क्यूब में। वो प्रेजेंट कहाँ पे है, एक इस पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। अल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है इसके में। यानी एक पार्टिकल तो प्रेजेंट है कहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है, एक पार्टिकल इसके अंदर यहाँ प्रेजेंट है, एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है और एक पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट मैंने बता दिया कि ये क्या हो गई, टीवी हो गई है, ये एक टीवी होगी। यानी कि इस एक क्यूब के सेंटर में एक टीवी होगी, पीछे वाली क्यूब के सेंटर में टीवी होगी, इसमें भी टीवी होगी, इसमें भी टीवी होगी, इसमें टोटल यहाँ पे 8 टीवीज हो जाएंगी। नंबर ऑफ टीवीज विच इज इक्वल टू 8 into 1 सभी बॉडी के अंदर है। इन बॉडी क्योंकि डायगोनल बॉडी डायगोनल लिया है तो नंबर ऑफ टीवीज एक एफसीसी में 8 हो जाएंगी, विच इज इक्वल टू 2n जो कि उनके नंबर ऑफ पार्टिकल से दुगनी होती हैं। तो नंबर ऑफ टीवीज किसी यूनिट सेल में उसमें जितने पार्टिकल होते हैं उससे जस्ट डबल होती हैं। तो n पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ टीवीज। तो इस टाइप के इसके अंदर 8 टीवी हैं। अगर डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस इनके बीच में अगर डिस्टेंस देखें तो ये टीवी मार्क कर रहा हूं मैं इसको, दिस एंड दिस, दीज बोथ आर एडजेसेंट। ये दोनों टीवीज एडजेसेंट टीवी हैं। तो एडजेसेंट टीवीज के बीच में एडजेसेंट टीवी के बीच में डिस्टेंस होगा जो a उससे जस्ट हाफ हो जाएगा, विच इज a/2। एडजेसेंट टीवी के बीच में a/2। अगर मैं इस टीवी और इस टीवी की बात करूं, दिस एंड दिस, आगे वाली क्यूब में, ये पीछे वाली क्यूब में,
तो ये और ये दोनों आपस में अल्टरनेट टीवी है, ये इसकी अल्टरनेट है क्योंकि इसको छोड़ के वो आ गई और इसको छोड़ के ये आ गई। इसी टाइप से ये इसकी भी अल्टरनेट है और ये इसकी भी अल्टरनेट है। कहने का मतलब है कि एक एफसीसी के अंदर जो 8 टीवीज होती हैं, 8 टीवीज में से 4 अल्टरनेट टीवीज होती हैं। पर डायगोनल 1, पर डायगोनल एक टीवी अल्टरनेट होती है। यानी इस डायगोनल पे अगर देखें हम तो ये टीवी थी, इस डायगोनल पे अगर देखें तो ये टीवी है, इस वाले डायगोनल पे देखें तो ये है। यानी 4 डायगोनल है, पर डायगोनल एक टीवी होती है, वो अल्टरनेट होती है। यानी एक छोड़ के एक देखना होता है हमें। तो अल्टरनेट टीवीज के बीच में देखें, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर देखें तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा वो फेस जो डायगोनल है उसका हाफ हो जाएगा क्योंकि क्रॉसिंग में है। देन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया कितना हुआ, a/2। इन दोनों का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो √2a/2 हो जाएगा। मीन्स अल्टरनेट टीवीज के बीच में √2a/2 विच इज इक्वल टू a/√2। और अगर एक ही डायगोनल पे 2 टीवी है, टीवी प्रेजेंट ऑन वन डायगोनल, बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस होती है √3a होती है। √3a में से √3/4a ये है, √3/4a ये है, तो ये हाफ √3/4 है। मीन्स विच इज इक्वल टू 3a डिवाइड बाय 2, 4 नहीं है। टोटल ये √3 है, उसमें से यहाँ 1/4 बच गया, यहाँ 1/4, तो ये हाफ हो गई, तो √3a/2 होती है। तो 3 टाइप की डिस्टेंस है, a/2 एडजेसेंट में, अल्टरनेट में a/√2 और टीवी प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल, जो बॉडी डायगोनल पर टीवी प्रेजेंट होती है उसमें √3a/2 होता है। ये डिस्टेंसेस होती हैं। अगर मैं बात करूं कि एक बॉडी डायगोनल पे कितनी वैकेंसीज होती हैं, यानी कि 3 वर्ड्स प्रेजेंट एट वन बॉडी डायगोनल विच इज 2 टीवी प्लस में 1 ओवी। ये 2 टीवी हैं और ये ओवी है। अगर आपसे पूछ लेगा कि टीवी और ओवी के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो ये क्या होगी, 1/4 ये हो गई, 1/4 ये हो गई, 1/4 ये हो गई, 1/4 ये हो गई। यानी कि 1/4 √3a, 1/4 इंटू √3a, 1/4 इंटू √3a एंड 1/4 इंटू √3a, ऑलमोस्ट 1/4 डिस्टेंस पे होता है। यानी टीवी और ओवी के बीच की जो डिस्टेंस होगी विच इज √3a/4। 2 टीवी के बीच में हाफ, और ये बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस होती है अगर क्यूब है तो √3a और फेस डायगोनल की डिस्टेंस होती है √2a। इन सबको आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और आगे इनकी कुछ कैलकुलेशंस क्वेश्चंस में मिलेगी, वो भी आप सबको करनी है। आंसर मैं लास्ट में बता दूंगा, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस भी मैं डाल दूंगा। तो जो नहीं आए वो फेल को भी मैं आपको कंप्लीटली कर लेना है या जगह छोड़ लेनी है उसकी, ताकि आप बाद में कर सको। होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर विद सॉल्यूशन नोट करने हैं इनको सबको। ये कंपलसरी है आप सबके लिए।